सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि और सुंदर मौका परमेश्वर ने दिया वचन की सेवा को लेकर आप लोगों के बीच में आने के लिए। बहुत दिनों का गैप हो गया, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं फिर से अनुग्रह को डेला इस सेवा को करने के लिए। इस पिता का सच में धन्यवाद करती हूँ। और आज का जो वचन है रोमियो की पत्री उसके 3 का 28वीं आयत से मैं आप लोगों के लिए पढ़ रही हूँ, जहाँ लिखा है, इसलिए हम इस परिणाम तक पहुँचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। क्या परमेश्वर केवल यहूदियों ही का है या अन्य जातियों का नहीं? हाँ, अन्य जातियों का भी है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। आमीन। यहाँ पर पिता का वचन प्रियो क्या कहता है कि वो कहते हैं, पौलुस कहते हैं कि इसलिए हम इस परिणाम तक पहुंचे हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। अगर हम धर्मी ठहराए जाते हैं तो वो किस वजह से? क्या सिर्फ इसीलिए कि क्या हम अच्छे काम कर रहे हैं, हम दान पुण्य कर रहे हैं, हम व्यभिचार नहीं कर रहे, हम चोरी नहीं कर रहे, हम चुगली नहीं कर रहे, हम लालच नहीं कर रहे, तो इन सब कामों के द्वारा क्या हम धर्मी ठहराए जाते हैं? ये काम तो करना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ इन्हीं कामों के बेस पर हम धर्मी नहीं ठहराए जाते। धर्मी ठहराए जाते हैं हम विश्वास के द्वारा। अब जब सब लोग आते हैं भवन के अंदर, कलीसिया के अंदर जाते हैं, तो सबसे बोलो कि प्रभु पे विश्वास रखो। कोई विपरीत परिस्थितियों में होता है जब उनसे बोला जाता है कि आप प्रभु पे विश्वास रखो, तो उनका कहना क्या होता है? हम विश्वास तो कर रहे हैं ना, तभी तो हम भवन में आए हैं। सिर्फ एक वर्बली विश्वास और एक सॉलिड विश्वास, दोनों में फर्क है, क्योंकि विश्वास का भी एक वरदान है। विश्वास का भी एक वरदान है जो हम सबके पास होना चाहिए। इसलिए जिसके पास विश्वास का वरदान रहता है वो क्या होता है? वो सही तरीके से विश्वास कर सकता है। हर एक परिस्थितियों में वो परमेश्वर के साथ बना रहता है। चाहे परिस्थितियां कोई भी हो, वो उस विश्वास में क्या रहता है? वो बना रहता है, वो डगमगाता नहीं है। इसके विपरीत जिनके पास विश्वास का वरदान नहीं है, वो छोटी छोटी परिस्थितियों में भी क्या कर जाते हैं? वो गिर जाते हैं। वो आने वाली परिस्थितियों को लेकर, जैसे शैतान का एक बेसिक एजेंडा चलता है कि आने वाले कल की चिंता में इंसान को डाल देता है ताकि उसका आज ही खराब हो जाए, है ना। मैं कल की गवाही देती हूँ। कल जो बेटियां मेरे पास रहती हैं उनमें से एक बेटी आई तो बोली कि मम्मी ऐसे ऐसे सोच रही थी कि तू चली गई थी सेवकाई में, तो मैं रो रही थी सोच के कल को तेरी शादी हो जाएगी तो मैं कैसे रहूँगी अकेला, ये और वो। तो मैं उसको यही समझाती कि हमारा विश्वास कहाँ है। आदम के आने से पहले परमेश्वर ने उसकी सारी ज़रूरतें पूरी कर दी, और शैतान क्या करता है? हमें आने वाले कल की टेंशन देता है कि कल को उसकी शादी हो जाएगी तो मैं अकेली रह जाऊंगी, मेरा क्या होगा, मैं कैसे करूंगी, ये और वो। उस टेंशन में बेचारी वो रोई होगी तो टेंशन भी आई होगी। शुगर पेशेंट है, अभी शुगर का भी फ्लक्चुएशन हुआ होगा। शैतान तो चाहता ही यही है कि हम अपने कल की टेंशन में अपने आज को खराब कर बैठे। और ये कब होता है? जब हमारे अंदर विश्वास नहीं होता। अब उन लोगों को बोले कि आप प्रभु पे विश्वास करते हो, हाँ, लेकिन जब परिस्थितियां आती हैं तब विश्वास जो है परखा जाता है। वो अनिल कांत जी का एक गाना भी है ना, विश्वास परखा जाएगा आनंद समझो, है ना। विश्वास तो परखा जाता है। जब ये परिस्थिति आती है, जब शैतान इन बातों को हमारे दिमागों में डालता है, तब विश्वास परखा जाता है कि तब हमारा रिएक्शन क्या होता है, तब हम क्या वर्ड्स बोलते हैं, तब हम परमेश्वर के फेवर में बोलते हैं या हम अपनी ही टेंशनों को लेकर अन्य जातियों की मान, जैसे पहले हुआ करते थे कि नहीं अगर ऐसा हुआ तो कैसे होगा ना, कैसे मैं रहूँगी, कैसे में क्या होगा, मतलब आने वाले कल की टेंशन में अपने आज को ही हम पहले खराब कर बैठते थे। और वही चीज़ें जो हैं आज भी क्या करता है शैतान? उन लोगों के दिलों में, दिमागों में उन बातों को लेकर आता तो सभी के दिमागों में, लेकिन जिसके पास वो वरदान रहता है विश्वास का, जिसका सॉलिड विश्वास रहता है, वो इन बातों को जांच लेता है, परख लेता है और एक ही बात बोलता है, मेरा परमेश्वर जो करेगा सो भले के लिए ही करेगा। अगर ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी तो हमारे दिल और मनों को वो पहले से ही क्या करेगा? वो तैयार कर लेगा। वो तैयार करेगा हर एक परिस्थितियों के लिए, वो हमें पहले से ही तैयार करके रखता है। मैं अगर बात करूं, मैं हमेशा एक ही बात को सोचती हूँ। कोई भी परिस्थिति आती है, कुछ भी या कोई ज़रूरत है, तो बस एक ही बात की, प्रभु आदम के आने से पहले आपने सारी ज़रूरतें पूरी कर दी थी।
इस पूरी सृष्टि का निर्माण आपने कर दिया था आदम के आने से पहले, आदम को रचने से पहले। उसके खाने का, उसके पीने का, उसके हर एक चीज़ का अरेंजमेंट परमेश्वर ने क्या किया था, वो कर दिया था। तो उसी माने आज भी वो हमारी ज़रूरतों को आने से पहले वो सारी चीज़ों को पूरा कर चुका होता है। ज़रूरत होती है हमारे उसके ऊपर भरोसा करने की, कि हमारा विश्वास कितना है, हम किस तरीके से परमेश्वर के ऊपर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। और विश्वास के द्वारा ही हम धर्मी ठहराए जाते हैं। विश्वास के द्वारा ही, हर परिस्थितियों में हमारे विश्वास के द्वारा ही। उससे फर्क नहीं पड़ता हम कितनी बाइबल पढ़ रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता हम कितने बार कलीसिया में जा रहे हैं, हम दूर दूर तक जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। हमारा कोई भी काम हमें धर्मी नहीं ठहरा सकता। हमें अगर धर्मी ठहराएगा तो सिर्फ उस पिता के ऊपर विश्वास, हर एक परिस्थिति में। हमारे मुंह से निकले हुए वर्ड्स को वो देखता है कि हमारा मुंह के निकले हुए वर्ड्स पिता के फेवर में जा रहे हैं, उनके विश्वास के ऊपर जा रहे हैं या किसके ऊपर जा रहे हैं। मैं अभी, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं सेवकाई में गई हुई थी, और वापसी में मैं ट्रेन की जो टिकट थी, मैं ऊपर वाली बोगी, जब ऊपर वाली जो मिलती है सीट, तो मिलती है, मैं सीट को लेती नहीं हूँ, मैं उसको बोलती हूँ सीट दूसरी चेंज कर, कंफर्म सीट मुझे लोअर बर्थ की दे। मुझे अपर बर्थ में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, चक्कर सा आता है या उठ चढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस बार परमेश्वर ने मुझे इन बातों में परखा, है ना। अपर बर्थ ही दी वापसी में, और उस पिता का मैं धन्यवाद करती हूँ कि शाम तक तो लोअर बर्थ में बिठा के लाए, लेकिन जब आ रही ऊपर बैठने की, क्योंकि कोई सीट एक्सचेंज करने के लिए तैयार नहीं था, तो एक दो बार तो मैं चढ़ी, एक बार चढ़ी, चढ़ते ही मैं एकदम से नीचे उतरी कि मुझे डर लग रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे नहीं बैठना। मैं नीचे धड़ धड़ करके मैं नीचे उतर के एकदम घबराहट शुरू हो गई। फिर 10-15 मिनट बाद फिर वो बेटी जो मेरे साथ थी, उसने बोला दीदी एक बार ट्राई करो, एक बार ट्राई तो करो, हो जाएगा, कब तक ऐसे बैठोगे। मैंने कहा मैं पूरी रात ऐसे बैठ लूँगी, लेकिन मैं ऊपर नहीं चढ़ूँगी। और जैसे बात करें, उसके बाद भी मैंने वचन सुनने के लिए मैं बैठी। मैंने कहा छोड़ना, जो होगा प्रभु देखा जाएगा, मैं पहले वचन सुन लेती हूँ। मैं जैसे ही वचन चलाई जॉइस मेयर का, तो उनके थ्रू प्रभु ने वही बात करी कि डर का आत्मा और ये सब चीज़ें। तब एकदम से लगा कि नहीं, ये तो डर रही हूँ मैं, अगर मैं डर रही हूँ ऊपर बैठने से, तो मैं जीत तो फिर शैतान की करा दूंगी। अगर मैं ऊपर नहीं बैठी, नहीं चढ़ी, तो जीत तो शैतान की हो जाएगी। और ऐसे में अगर मैं लोगों को अगर मैं ये समझाऊंगी कि डर का सामना हमें करना है, तो या तो मैं खुद डर रही हूँ उस सीट के ऊपर चढ़ने से। तो एकदम से वो एक अजीब सी स्ट्रेंथ, एक अजीब सा स्टेमिना अंदर आया कि नहीं, मुझे प्रभु आपकी जीत करानी है, मेरा भरोसा आप पर है। मेरा भरोसा कहाँ जा रहा है कि मैं गिर जाऊंगी या मुझे चक्कर आएंगे? मेरा भरोसा तो प्रभु आपके ऊपर होना चाहिए। तुरंत उसी टाइम पर वचन सुनी, आमीन किया, और वो बेटी तो उधर कहीं बात करने के लिए गई, उसके रिलेटिव्स के फोन आते, तो मैं ट्रक से ऊपर चढ़ के मैं बैठ गई, 5-10 मिनट बैठी। लेकिन वो साइड वाली सीट थी, तो उसका थोड़ा जो कर्व निकलता है वो थोड़ा मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो उसके बाद 5-10 मिनट के बाद मैं फिर नीचे उतर के आई, और जब मैंने मतलब इजीली चढ़ी, इजीली नीचे आई, और बस प्रभु के हाथ में छोड़ दिया, प्रभु आपकी इच्छा जैसे मर्जी आप करें। तो उसी टाइम जब मैंने अपनी इच्छा से, अपने मन से वो चढ़ी और उतरी, उसी टाइम वो साथ वाले ब्रदर ने बोला कि यहाँ पे लखनऊ के बाद ये सीट खाली हो जाएगी। वो बोले मैं लखनऊ तक ही जा रहा हूँ, उसके बाद सीट खाली हो जाएगी, और लखनऊ के बाद पैसेंजर कम ही चढ़ते हैं। तो साथ में टीटी के साथ जो आता है एक बंदा, वो भी आया, उससे पूछा, मैंने कहा कि यहाँ सीट्स अवेलेबल है? बोले 11 बजे तक अवेलेबल है, आप इजीली आप यहाँ सो सकते हो आराम से। फिर 11 बजे के बाद जो आया, फिर उन्होंने भी मतलब इजीली सीट को जो था चेंज कर लिया। वो सीट मुझे तब तक नहीं कंफर्मेशन में आ रही थी जब तक मैं खुद से ऊपर नहीं गई, उस डर का सामना किए बिना। जैसे ही डर का सामना करा और ऊपर बैठी, बस कहा कि प्रभु अब आपके हाथ में, अब आप चाहे जैसे मर्जी मुझे रखो। जब उसके ऊपर विश्वास किया, क्योंकि हम बोलते तो है विश्वास में, लेकिन कई बार हमारे कामों में, विश्वास में हम डगमगा रहे होते हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं, कहते हैं कि जिसके अंदर विश्वास का वरदान परमेश्वर देके रखता है, तो वो उसको कहते हैं कि दास दासियों के द्वारा, वचनों के थ्रू एक्टिव करने के लिए वो मदद करता है। पर जैसे वो वचन सुनी, तो एकदम से नहीं लगा, नहीं मुझे प्रभु, मुझे तो आपकी जीत करानी है, मुझे शैतान की जीत नहीं करानी। वो एक अलग सा स्टेमिना, एक अलग से स्ट्रेंथ वो समय आई, और वो काम इजीली मैं कर पाई, जिसको करने से मैं घबरा रही थी। तो कहते हैं किसी कामों के द्वारा हम लोग धर्मी नहीं ठहराए जाते, हम लोग धर्मी ठहराए जाते हैं उसके ऊपर विश्वास करके।
हम परिस्थितियों में किस तरीके से उस पर विश्वास करें। क्या हम उसकी हार कर आ रहे हैं? क्या अपने जीवन में कुछ भी काम हम करने से डर रहे हैं या कुछ भी करें तो हम शैतान की जीत करा रहे हैं, तो हमारा भरोसा परमेश्वर पे उस समय नहीं होता है ना। क्योंकि या तो हम डर को अपने साथ रख सकते हैं या परमेश्वर के विश्वास को। डर और विश्वास एक साथ नहीं रह सकते। अगर हम डर रहे हैं तो इसका मतलब हमारा विश्वास जो है परमेश्वर के ऊपर से हट रहा है। जैसे 2 बार मैं डरी, लेकिन तीसरी बार प्रभु का धन्यवाद करते हुए उस पात्रों ने गाइड किया एकदम से कि उस दासी के द्वारा कि क्या कर रही है, डरना नहीं है ना। थोड़ा सा कई बार हम कहते हैं ना, जो चट्टान जिसकी जड़ें जो है नीचे फैली रहती हैं, धरती पे पूरी जड़ें उसकी स्ट्रांग रहती हैं, तो आंधी और तूफान तो आता है, वो यूं यूं तो करता है पेड़, लेकिन वो हिलता नहीं, कुछ उसको होता नहीं है। तो उसी मानसिक परिस्थितियों में इंसान थोड़ा सा तो यूं हिचकोले ले लेता है, लेकिन जब ज़्यादा हिचकोले लेने लगता है तो परमेश्वर उसको थाम लेता है कि हिलना नहीं है, तेरी जड़ें तो मुझ में बनी हुई है, विश्वास कहाँ है। तो प्रिय, हम कामों के द्वारा नहीं, तो मैं कहूँगी नहीं मैं तो सब कुछ सही कर रही हूँ या कुछ भी है तो मैं धर्मी ठहराई जाऊंगी, नहीं। कामों के थ्रू कोई भी धर्मी नहीं ठहराया जाएगा, धर्मी ठहराए जाएंगे हम विश्वास के द्वारा। हमारे जीवन के हर एक पल, हर एक लम्हे में लिया हुआ हमारा हर एक डिसीजन किस बेस पर होता है, किसकी जीत हम करा रहे होते हैं, उस बेस पे हम धर्मी ठहराए जाएंगे। और रैप्चर में वो धर्मियों को ही लेने आ रहा है, वो धर्मियों को ही लेने आ रहा है ना। बहुत से लोग अगर बोलो कि क्या आप क्या कहते हैं प्रभु में हैं, सही रीति से चल रहे हैं, सब कुछ है, हाँ, सही रीति से चलने का मतलब रहता है कि बस हम व्यभिचार में नहीं है, हम निंदा चुगली नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं, हम बिल्कुल परफेक्ट है, हम तो स्वर्ग की राह पर चले ही जाएंगे, हम तो अनंत राज्य में चले जाएंगे। लेकिन उनके विश्वास के ऊपर जब बात आती है, जब परिस्थितियाँ पलट दिख रही होती हैं, तब पता चलता है कि कितनी कुड़कुड़ाहट हमारे मन से अभी निकल रही है उन कामों को लेकर, या हम बने हुए हैं। क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं, विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में कारगर होती हैं। अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं है तो उसकी प्रतिज्ञाएं भी हमारे जीवन में काम नहीं करती हैं, है ना। इसलिए यहाँ पर आगे लिखा, क्या परमेश्वर केवल यहूदियों ही का है, क्या अन्य जातियों का नहीं? हाँ, अन्य जातियों का भी है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। क्या बोला? कहते कि क्या परमेश्वर सिर्फ यहूदियों का ही है, क्या अन्य जातियों का नहीं है? बोलते हैं हाँ, अन्य जातियों का भी है। तो अन्य जाति लोग कैसे धर्मी ठहराए जाएंगे? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि एक कोई अच्छा काम कर रहा है, अच्छा काम करके अगर उसको रिवॉर्ड मिल रहा है तो वो तो एक सही है, उसने काम किया तो उसको रिवॉर्ड मिल गया। लेकिन अगर हम पाप में थे और तब परमेश्वर ने हमें अपने पास बुलाया और हमारे पापों को ढांप दिया, जैसे दाऊद यहाँ पर क्या कहता है, 4:6 में उसने लिखा, जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है उसे दाऊद भी धर्मी कहता है। कहता है कि यहाँ पर कहता है कि जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, मतलब उसके काम धर्मी ठहराने वाले नहीं हैं। अगर हम अपनी बात करें, जब परमेश्वर ने हमें चुना तो धर्मी ठहराने लायक कोई काम था ही नहीं। व्यभिचार में ही मैं थी, झूठ, निंदा, चुगली, करप्शन, पार्लर काम सारा झूठ के बेस पर ही चलता है। हर एक चीज़, कोई भी बिजनेस लो उसमें तो है ही। तो ये सब चीज़ें क्या थी? धर्मी ठहराने वाले काम तो थे ही नहीं। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उसने क्या किया? चुना, और चुनकर जब उसके ऊपर विश्वास किया मैंने, तो उस विश्वास के द्वारा उसने मुझे क्या कर दिया? धर्मी ठहरा दिया। वो कहता है कि जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, बिना कर्मों के, उसके काम ऐसे नहीं है धर्मी ठहराने वाले, लेकिन परमेश्वर उससे धर्मी ठहराता है। हम सबको परमेश्वर ने क्या किया? इसी तरीके से तो अपना है ना। हम सब लोग कौन से अच्छे काम कर रहे थे? बुरे कामों में ही थे, तब परमेश्वर ने हमें चुना और चुन के अपनी नज़दीकी में आने दिया। बहुत से लोग तो उसके प्रेम में बने रहते हैं और उसके प्रेम में निरंतर बढ़ते चले जाते हैं, उसके विश्वास में डे बाय डे बढ़ते चले जाते हैं। तो उन लोगों के लिए दाऊद कहता है कि जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है उसे दाऊद भी धन्य कहता है। धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा किए गए और जिनके पाप ढांपे गए हैं। कहता है धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा किए गए, मतलब उनके काम अधर्म के थे, झूठ, चोरी, चकारी, व्यभिचार, सब कुछ था, लेकिन धन्य है वो, ब्लेस्ड है वो जिनके अपराध जो है परमेश्वर ने क्या कर दिए? क्षमा कर दिए।
क्योंकि जब लोग उनके ऊपर विश्वास करते हैं, प्रभु के लहू के ऊपर विश्वास करते हैं कि प्रभु मैं विश्वास करती हूँ आपने मेरे लिए अपने लहू को बहाया है, तो क्या होता है, उसी घड़ी हमारे पाप जो है, हमारे अधर्म जो है सब वो क्षमा कर देता है। उसके लहू के द्वारा हम लोग क्षमा किए गए हैं। और कहता है जिसके पाप ढांपे गए हों, वो गलतियां जो गुनाह हमने प्रभु में आने से पहले किए थे, अगर सच में प्रभु में नहीं होते तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना दबी बातें उछल कर बाहर आती हैं और सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर में आते हैं, परमेश्वर में सारे अधर्म को जब क्षमा कर देता है और हमारे किए हुए इन पापों को भी क्या कर देता है, वो फिर वो ढांप देता है, फिर उनको वापस उखड़ के खड़ा करने नहीं देता है कि हमारे पाप फिर से हम उन कामों को कर नहीं पाते हैं। क्योंकि जब हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं, उसके लहू से अपने आप को ढांपे रहते हैं, तो जो पाप हमारे अंदर पहले बने हुए थे वो करना भी चाहते हैं। कई बार किसी के ऊपर स्टार्टिंग में होता है ना कि इतना कोई मजबूर कर देता है कि मन करता है कि गाली निकल जाए उसके लिए, वो यहाँ तक आता है लेकिन वो गाली बाहर निकलती नहीं है, क्योंकि वो पापों को क्या कर देता है, वो ढांप देता है, फिर वो पाप दोबारा हो ही नहीं पाते हैं। जो प्रभु के लहू में ढपा रहता है, जो उसके प्रेम में बना रहता है। कहता है धन्य है मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। कहते हैं धन्य है मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। हमारे पाप, हम पापी थे जब परमेश्वर ने हमें चुना, लेकिन हम धन्य हैं अब कि उसने हमें पापी नहीं ठहराया। उसने अपने लहू के द्वारा हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया, और क्रूस जो उसने उठाया वो आपके और मेरे लिए, हमारे पापों के लिए उसने क्या करा, उस क्रूस को उठाया था, उस दर्दनाक मौत को उसने आपके और मेरे लिए, ताकि वो दर्द जो हमें मिलना था, जो कोड़े हमें मिलने थे, जो पीड़ाएं हमें होनी थी, वो ईश्वर ने क्रूस पर अपने ऊपर ले ली और हमें क्या कर दिया, एक आनंद का जीवन दिया, एक स्वतंत्रता का जीवन उसने हमारे जीवन में हमें प्रोवाइड कर दिया। कहता है तो ये धन्य वचन क्या खत्ता वालों के लिए है, क्या खत्ता वालों के लिए भी। हमें कहते हैं अब्राहम के लिए उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया। अब्राहम भी तो विश्वास के द्वारा ही धर्मी गिना गया ना। काम तो उससे भी कई बार गलत हुए, लेकिन वो किसके द्वारा धर्मी ठहराया गया, विश्वास के द्वारा, जो परमेश्वर ने उसको प्रतिज्ञा दी थी कि तू तेरे निज संतान होगी और तू आसमान के तारों को देख, जितने तारे हैं, जितने समुद्र में बालू है, उतनी ही तेरी संतानें होगी, जबकि उस समय उसके पास की एक संतान भी नहीं थी। और वो उसकी एज जो थी, जब प्रतिज्ञा उसको मिली थी 75 ईयर्स का था, 90 ईयर्स तक उसके पास कोई संतान नहीं थी। 90 ईयर्स में फिर उसके पास एक परमेश्वर के स्वर्गदूत जो है, परमेश्वर का आत्मा जो है वहाँ पर आता है और फिर उसे बोलता है किसी साल जो है तुम्हारी संतान होगी। वो क्या था, वो उस प्रतिज्ञा पर विश्वास किया हुआ था, जबकि उसकी स्थिति तो मरी हुई हालत में ही थी। 90 साल में सब चीज़ें, कहते हैं कि उम्मीद ही खत्म हो जाती है कि अब ये कोई उम्र है बच्चे पैदा करने की, अब तो कोई स्टेमिना ही नहीं है। और सारा भी 80 साल की हो गई थी। जहाँ सब कुछ खत्म होता है वहाँ परमेश्वर का काम शुरू होता है। अब्राहम ने परमेश्वर की वाचा पर विश्वास किया हुआ था, निराशा में भी वो आशावादी बना हुआ था, जिस कारण वो धर्मी ठहराया गया। और हम अन्य जातियों में जब विश्वास करते हैं, हमारा पिता वही ठहराया गया है, क्योंकि जो विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरते हैं वो अब्राहम की संतान गिने जाते हैं, है ना। अब्राहम उसका पिता कहलाता है। तो प्रियो, हम किसी काम के द्वारा नहीं कि हम अच्छे काम कर रहे हैं, हम चोरी नहीं कर रहे हैं, हम वचन भी पढ़ रहे हैं, हम कलीसिया में भी जा रहे हैं, हम आराधना प्रार्थना भी कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, तो हम धर्मी ठहराएंगे। और उसके बावजूद हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन विश्वास अगर नहीं है, परिस्थितियाँ विपरीत आ रही हैं और हम कुड़कुड़ा रहे हैं, हम कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से डर रहे हैं, हम लोगों का इनकार करने से डर रहे हैं कि नहीं हमें उनसे बात। कई बार होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे पाक रूह कहता है कि अवॉइड करो, क्योंकि मैं जब स्टार्टिंग में प्रभु में आई थी तो बहुत से लोग ऐसे थे मेरे सराउंडिंग, जो थे ऐसे, मतलब जो प्रभु में ही थे, लेकिन प्रभु में थे लेकिन नहीं थे, और जिनकी बातें मुझे सुनकर अटपटा सा लगता था। फिर मैं बस एक ही प्रार्थना करने लगी, पिता मेरी संगति ऐसे लोगों के साथ है जो मुझे आप में निरंतर बढ़ाने वाले हो, आपसे दूर करने वाली संगतियाँ मुझसे जो है वो दूर हो जाए। तो धीरे धीरे वो संगतियाँ क्या हो गई, वो दूर होती चली गई। तो कई बार हमें कुछ छोड़ना पड़ता है परमेश्वर की राह पर चलने के लिए। बस हमें विश्वास में बने रहना है, परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी क्यों ना है। हमारा भरोसा, हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर जब रहता है, तभी हम धर्मी ठहराए जाते हैं। हम सब कुछ कर लें, लेकिन विश्वास ही ना हो हमारे अंदर, तो उन कामों को करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। और जो विश्वास करता है, यहाँ पर इसकी क्या कहते हैं,
4 की 17 आयत में लिखा है, जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनको ऐसा नाम लेता है मानो वे हैं। वो यहाँ अब्राहम के बारे में कहता है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। अब्राहम कहता है मैं तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, क्योंकि उसने क्या किया, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया जो मरे हुओं को जिलाता है। कहते हैं उसने ऐसे परमेश्वर पर विश्वास किया जो मरे हुओं को जिलाता है। मरे हुए क्या, लिटरल मरे हुए नहीं, जो आत्मा में मरे हुए। जब हम प्रभु में नहीं थे तो हम आत्मा में मरे हुए थे, मतलब एक चलती फिरती लाश थे जिसमें ना फीलिंग्स थी, ना किसी के लिए इमोशंस थे, ना किसी के लिए प्रेम था, बस अपना ही अपने में गाते रहते थे। क्या किया, वो अब्राहम के बारे में बता रहे कि उसने ऐसे परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया जो मरे हुओं को क्या करता है, जिलाता है। हम भी मरे हुए थे, हमें परमेश्वर ने क्या करा, जिलाया। कहते हैं उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है जैसे मानो वे हैं। क्या बोला कि जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है मानो वे हैं। अब्राहम के पास अभी कोई संतान नहीं थे, लेकिन वह प्रतिज्ञा क्या मिल रही थी उसकी इतनी सारी संतानों के बारे में। तो हमारा परमेश्वर कैसा है, जब हम विश्वास करते हैं तो हमें भी क्या करना है, हमें भी उन बातों के बारे में बोलना है जो अभी दिख नहीं रही है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई बच्चा बिगड़ा हुआ है, ठीक है, या कोई परिस्थितियां ऐसी हैं, मान लो कर्जे में है या कोई बीमारी है, अभी परिस्थितियां बिगड़ी हुई नजर आ रही हैं भले ही, लेकिन जब आप उस बारे में बोलना शुरू करेंगे कि ये परिस्थिति सुधर चुकी है, मैं कर्जे से आज़ाद हो चुकी या हो चुका हूँ, मैं बीमारी से आज़ाद हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, हर एक बंधनों से मैं आज़ाद हो रहा हूँ, हर एक तरीके की प्रॉब्लम से हम आज़ाद हो रहे हैं। आज भले ही कोई नशे में है, लेकिन नशा जो है नशे से आज़ाद हो चुका है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जो हम इस तरीके से विश्वास करके बोलते हैं, जो बातें हैं नहीं लेकिन उनको भी ऐसे बोलते हैं जैसे कि वो हैं, वो होता है विश्वास। और लोग भी जब बोलते हैं कि कुछ तो हुआ नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं, अभी भले बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है लेकिन कल वो सुधर रहा है, आने वाले समय में वो सुधर चुका है, परमेश्वर के नाम में वो सुधर चुका है। क्योंकि जब किसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं या कोई बिगड़ रहा होता है तो बिगड़ रहा होता है, वो एक एग्जाम्पल को हमेशा याद रखिए कि घर को जब नया बनाना होता है पहले उसको तोड़ना ही पड़ता है। तो जब हम किसी की प्रार्थनाएं करते हैं कि प्रभु ये बंदा सुधर रहा है, ये बंदा एक्टिव हो चुका है, ये बंदा ऐसा हो चुका है, तो परिस्थितियां पहले कहते हैं ना कि बिगड़ती हुई नजर आती हैं, वो ऐसा लगता है कि और भी ज़्यादा बिगड़ता चला जा रहा है। वहाँ हमें विश्वास रखना है कि मैं विश्वास करती हूँ ये बन चुका है, ये सुधर चुका है, हम नशे से आज़ाद हैं, हमारा घर हर एक बंधनों से आज़ाद हो चुका है। वो कहता है कि उसने उस परमेश्वर पर विश्वास किया, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुए को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं और उनका नाम ऐसे लेता है मानो वे हैं। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस विश्वास के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा। कहता है उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, किस वचन पर, इसलिए कि उसके वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा। जब उसका एक भी संतान नहीं थी उस समय, तब परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा कि तेरा वंश ऐसा होगा। कहते हैं उसने निराशा की परिस्थिति में भी, निराशा में भी आशा रखकर उसके ऊपर विश्वास किया। हमें भी क्या करना है, हमें परिस्थितियां जैसे हमें बिल्कुल बिगड़ी हुई नजर आ रही है अपने जीवन में, सब कुछ गड़बड़ गड़बड़ सा नजर आ रहा है, लेकिन तब पर भी उम्मीद रखें, आशा रखें, विश्वास रखें, हमारा परमेश्वर सब कुछ भला चंगा करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि उसका वचन कहता है जो कल्पना मैं तुम्हारे लिए करता हूँ तुम्हारे लाभ की या हानि की नहीं है। कोई भी कल्पना उसने हमारी हानि की नहीं करी है। फिर शैतान कुछ भी क्यों ना हमारे कानों में फुसफुसाता रहे कि आपकी बेटी की शादी हो जाएगी या वो हो जाएगा या ये हो जाएगा या कुछ भी, तो हमें विश्वास रखना है। बहुत से लोगों में अगर परखने के लिए बोला जाता है कि अगर प्रभु का आत्मा तुम्हें बोले कि तुम बिल्कुल अनमैरिड रहो, तुम शादी नहीं करोगे, तुम्हें सब चीज़ों से अलग कर दिया गया है, तो जोश में स्टार्टिंग में तो कर देते हैं हाँ, लेकिन बाद में कहते नहीं, कैसे रहेंगे, कैसे क्या होगा, हम तो रह ही नहीं सकते। ऐसी बातें कब निकलती जब परमेश्वर में विश्वास नहीं होता, जब परमेश्वर पर विश्वास नहीं होता। हमें हर एक परिस्थिति में विश्वास रखना है प्रियो, चाहे परिस्थितियां बिगड़ी हो चाहे जैसी भी हो। हमारा संपूर्ण विश्वास
परमेश्वर पर होना चाहिए। और विश्वासी, हम लोग क्या कहलाते हैं? विश्वासी। विश्वासियों में ही विश्वास की अगर कमी हो जाएगी तो काहे के विश्वासी कहलाएंगे हम लोग? हमें हर एक परिस्थितियों में विश्वास में बने रहना है। विश्वास के द्वारा ही हम धर्मी ठहराए जाएंगे और धर्मी लोगों को ही यीशु रैप्चर में लेने के लिए आने वाला है। और वो घड़ी किसी भी पल होने वाली है, क्योंकि जो सिनेरियो सारा बना हुआ है, जो भविष्यवाणियाँ जो पूरी होती जा रही हैं, अगर यूट्यूब पर देखेंगे तो बाबा वेंगा, नाज़रेरस की इतनी प्रोफेसीज उसमें बताई जा रही हैं जो लाइव पूरी होती चली जा रही हैं। जो परमाणु बम के बारे में वो बातें बोल रहे हैं, जो युद्ध के बारे में बोल रहे हैं, वो सब कुछ जो है वो सब कुछ पूरा होता हुआ नजर आ रहा है हमें, हमारी ही आंखों के सामने। तो पल, वो घड़ी तो किसी भी घड़ी है जब वो आ जाएगा लेने के लिए, पलक झपकते ही उसके बंदे उसके पास पहुंच जाएंगे। तो उस पल के लिए तैयार रहें, आत्मा में जागते रहें। कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा, किसने हमारे बारे में क्या बोला, इन सब बातों को छोड़कर हर एक परिस्थिति में परमेश्वर में विश्वासी बने रहें, विश्वासी बने रहें, विश्वासी बने रहें और आत्मा में तैयार रहें अपने असली घर जाने की, है ना। लोग शादियों की या इधर उधर घूमने की कितने हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। अगर हम सेवकाई में जा रहे हैं कहीं पर भी, तो कितने दिन पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती है, ये भी ले जाना है, ये भी ले जाना है, वो भी ले जाना है। अब तो अपने असली घर जाने की तैयारी है, तो और भी ज़्यादा हमें तैयार रहने की ज़रूरत है। दूल्हा कभी भी आने वाला है। उन 10 कुंवारियों की मान, जिसमें 5 समझदार थी और 5 मूर्ख, तो मूर्ख कुंवारियों की तरह ना बने, समझदार कुंवारियों की तरह तैयार रहें, अपनी कुप्पी में तेल भरे रहें, अपने अंदर पवित्र आत्मा से भरे रहें, क्योंकि जो पवित्र आत्मा से भरा रहेगा, जो उसके अकॉर्डिंग की तरह विश्वासी बना रहेगा हर एक परिस्थितियों में, कामों के द्वारा नहीं, विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा ही काम भी कार्य करे होते। क्योंकि यहाँ पर कहा 31 आयत में, तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास की तरह व्यर्थ ठहराते? कहते कदापि नहीं। अगर हम यहाँ पर बात की जा रही है कि विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाएंगे, तो क्या फिर हम क्या व्यवस्था को व्यर्थ ठहरा रहे हैं? और उसके कहते कभी भी नहीं, कदापि नहीं। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि अगर हम क्या कहते हैं कि विश्वास की बात करें तो व्यवस्था को हम खत्म कर दे रहे हैं। कहते हैं कि वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। कह रहे बल्कि ऐसी विश्वास करके हम व्यवस्था को स्थिर कर रहे हैं, उसको और भी स्टेबल बना रहे हैं। क्योंकि व्यवस्था क्या है? चोरी न करना, पाप न करना, व्यभिचार न करना, ये सब बातें क्या है? ये व्यवस्था के अधीन है। और बिना परमेश्वर पे विश्वास किए आप एक भी व्यवस्था को फॉलो कर ही नहीं सकते। क्योंकि अगर हमें व्यभिचार से बचना, अगर हम अपनी जद्दोजहद लगा दें, मतलब ही नहीं होता कि व्यभिचार से बाहर आ जाए। अगर हम कहेंगे हमारे अंदर झूठ बोलने की स्पिरिट काम करेगी, प्रभु हमें झूठ से आज़ाद करें, हम अपने आप से हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम गाली नहीं देंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, अपने आप से तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हर एक काम को करने के लिए विश्वास तो हमें उस पर करना पड़ेगा। भले हम प्रार्थना कर रहे हैं व्यभिचार के लिए, भले हम प्रार्थना करें किसी भी गड़बड़ी परिस्थितियों के लिए, जब उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उसके अनुग्रह के द्वारा, विश्वास के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा हम हर एक परिस्थितियों पर जयवंत होते हैं। तो यह व्यवस्था को लोप नहीं किया जा रहा है, यह व्यवस्था को हटाया नहीं जा रहा, वरन व्यवस्था को स्थिर किया जा रहा है विश्वास के द्वारा। कि जो हम विश्वास करेंगे तो ही तो इन सब बातों में भी पार पा पाएंगे, तभी तो हम इन पर जयवंत हो पाएंगे। बिना विश्वास के तो किसी भी चीज़ पे जयवंत हो ही नहीं सकते। हम प्रार्थना करें और हमारे अंदर विश्वास ही ना हो तो कैसे व्यभिचार से आज़ाद हो जाओगे? हम प्रार्थनाएं करें झूठ बोलने के लिए, परमेश्वर पे विश्वास ही ना हो तो कैसे हो जाएगा? और विश्वास सिर्फ मुंह से बोलने वाला नहीं, फिर से कहूँगी, विश्वास वरदानों में से का एक वरदान है। उस वरदान को मांगे, क्योंकि जिसके अंदर वो वरदान होता है वो उसका जीवन, और जिनके अंदर वरदान नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। क्योंकि वो हर एक परिस्थितियों में, जिनके अंदर विश्वास का वरदान नहीं है, वो हर एक परिस्थितियों में डगमगाते हुए नजर आते हैं। तो हमें डगमगाना नहीं है प्रियो, अंत का भी समय है। विश्वास के वरदान को मांगे, पर उस परमेश्वर से उपवास में जाएंगे, प्रभु अपने विश्वास के वरदान को अब हमें देता है कि हर एक परिस्थितियों में हम आप पर विश्वास करने वाले बने। परिस्थितियाँ जो जैसे भी हो, हमारा भरोसा, हमारा विश्वास आप पर बना रहे, है ना। ऐसी प्रार्थनाओं को करें तो क्या होगा? विश्वास का आत्मा जो है परमेश्वर जो है हमारे अंदर डालेगा, और हम और भी ज़्यादा विश्वास में अपने आप को बढ़ते हुए देख लेंगे। हम सब अपने आप को बढ़ते हुए देखेंगे, क्योंकि हम सबको बढ़ना है, हम सबको ज़रूरत है विश्वास की। क्योंकि शैतान क्या करता है? गलत बातें बोल बोल के हमारे विश्वास को ही तो परखता है कि हमारा विश्वास का है। हम किसके ऊपर विश्वास करते हैं? शैतान के झूठ के ऊपर कि पिता के कलाम के ऊपर? सारा युद्ध तो यही चलता है, विश्वास के ऊपर, है ना। तो प्रियो, विश्वास
में बढ़ें और विश्वास के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें, क्योंकि किसी भी घड़ी वो आने वाला है और हम सबको विश्वास में स्ट्रांग होकर तैयार रहना है ताकि अपने असली घर हम सब लोग मिल सके, है ना। प्रभु इस वचन की तरह आपको बहुत ऐसे आशीष दे, ब्लेस करें और ज़्यादा विश्वासी बनाए, है ना। इन जीसस नेम आमेन।